प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे आमना और नीली मछली। इस सबक के कुछ खास अल्फाज: गदला, आलूदा, रेला, मौसकी, शफाफ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो बहुत खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियां तेज रफ्तार तैरती नजर आती थीं। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़्में सुनने का बहुत शौक था। एक रोज जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो उसे मौसीकी की आवाज आई। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना जरूर डालती। आगे बढ़ते हैं दूसरे सफ़े की तरफ। नीली एक एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि उसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ। उसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रही है। नीली घबरा कर झील की सतह तक आई तो उसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नजर आई। सुनहरी मछली भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब उसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबरा कर कहा, अच्छा नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंद और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी। इनको थोड़ी दूर एक पाइप नजर आया। उससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो उसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गदला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आईं। उन्हीं मछलियों में नीली भी थी। गम से आमना की आंखों में से आंसू आ गए और उसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने उसे तसल्ली दी, थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन
फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही न थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया और उसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियां कैसे बर्दाश्त करती होंगी। फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतजाम किया। इस तरह बाकी मछलियां आलूगी से बच गईं। प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें यह सबक मिलता है कि हमें गंदगी झीलों में, बागों में नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि गंदगी को कचरा कुंडी में फेंकना चाहिए ताकि वहां से कचरा उठाने वाले, सफाई करने वाले उस जगह को साफ कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके मश्क की तरफ। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाजों से जुमले बनाएं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अल्फाज क्या हैं। शफाफ, मौसीकी, रेला, आलूदा, परेशानी। प्यारे बच्चों, शफाफ साफ सुथरी चीज को कहते हैं, मौसीकी म्यूजिक को कहते हैं, रेला पानी का जो एक रेला आता है उसको रेला कहते हैं, या बहुत सारा पानी एक साथ आ जाए एक जगह पे तो उसको रेला कहते हैं। आलूदा यानी कि गंदा, खराब, किसी चीज के अंदर किसी चीज की मिलावट को आलूदा कहते हैं। परेशानी, आप सबको प्यारे बच्चों पता है कि क्या परेशानी हो सकती है। परेशानी के मतलब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1, झील कैसी थी। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमने पढ़ा था कि झील बहुत ही खूबसूरत थी और पानी की सतह से मछलियां तैरती हुई नजर आती थी। नीली को कौन दाना डालती थी। प्यारे बच्चों, इस सबक में नीली को आमना दाना डालती थी। आगे बढ़ते हैं। झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी। प्यारे बच्चों, झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी, ये सवाल का जवाब आप देंगे ताकि आपको भी इस सबक का अंदाजा हो कि ये सबक आपको कितना समझ आया। फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा। प्यारे बच्चों, ये दोनों सवाल आप अपनी नोटबुक में खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए टाइम टेबल में कॉलम अलिफ में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं और कॉलम बे में मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं। इन दोनों कॉलमों की तरतीब में फ़र्क है। कॉलम अलिफ में मौजूद मुज़क्कर को कॉलम बे में मौजूद दुरुस्त मुअन्नस से मिलाएं। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मुज़क्कर और मुअन्नस दिए गए हैं। सबसे पहले है मुर्गा, मेंढक, बिल्ला, बकरा, बत्तख। ये मुज़क्कर में है हमारे पास। मुज़क्कर यानी कि मेल और मुअन्नस यानी फीमेल। मुअन्नस में देखते हैं बिल्ली, बकरी, बत्तख, मेंढक, मेंढकी, मुर्गी। तो चलिए प्यारे बच्चों, इनके मुज़क्कर से इनके मुअन्नस को मिलाते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक मिसाल करके दी गई है, मुर्गा, मुर्गी। दूसरा हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, मेंढक, इसकी होगी मेंढकी। चलिए इसको इससे मिलाते हैं। तीसरा हमारे पास है बिल्ला, इसकी मुअन्नस है बिल्ली। चलिए बिल्ले को बिल्ली से मिलाते हैं। बकरा, बकरी, बकरे को बकरी से मिलाते हैं।
उसके बाद है बत्तख और इसकी मुअन्नस है बत्तखा और बत्तख। चलिए इसके मुअन्नस से मिलाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा, हमने मुज़क्कर और मुअन्नस को उनके सही मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ मिलाया। आप भी अपनी किताब में इसी तरह का चार्ट बनाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी मश्क कर सकते हैं। आज के सबक में इतना ही। फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।